हरियाणा के एक गांव की बात है। सवेरे की धुंध नीली चादर की तरह गांव पर पसरी हुई थी। गांव की गलियों से होकर एक एक करके दर्जनों औरतें, जिनके चेहरे घूंघट के पीछे छुपे थे, एक प्राचीन पीपल के नीचे बैठे एक साधु के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे, सांसों में पीड़ा, कई बरसों की चुप्पी जैसे आज टूटने को बेताब थी। एक औरत बोल पड़ी। बाबा, यो घूंघट हमारे दुखा की जड़ बन गया। ना जी पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। इस पर्दे ने हमारी जुबान, हमारा सपना और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी छीन ली। हमें बताओ, कैसे छूटें इससे? कैसे सांस लें आज़ादी की? साधु शांत था। उसने अपनी आंखें खोलीं और धीमे स्वर में एक कहानी सुनाने लगा। एक आदमी सालों से एक पुराने किले में अकेला कैद था। लोहे का भारी दरवाजा, ऊंची दीवारें। उसने कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं की। सोचा, दरवाजा बंद होगा, खोलना बेकार है। वो वहीं बैठा रहा, अकेला, घुटता हुआ। सालों बीत गए। एक दिन एक सूखी हवा की सरसराहट उसके चेहरे से टकराई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अंदर से हल्का सा खुला हुआ था। दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। वो आदमी चौंक गया, धीरे से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। बस ऐसे ही समाज में कई औरतें भी एक दरवाजे के पीछे जी रही हैं। घूंघट, पर्दा, डर, परंपरा, ये उनके लोहे के दरवाजे हैं। उन्हें लगता है वो आजाद नहीं हो सकती, लेकिन असल में वो दरवाजा कभी बंद ही नहीं था। बस कभी इन दरवाजों को खोलने का प्रयास ही नहीं किया। ये घूंघट भी वैसा ही दरवाजा है। शायद समाज ने खड़ा किया हो, लेकिन जब तक तुम खुद हिम्मत करके इसे हटाओगी नहीं, तब तक ये पर्दा बना रहेगा। बाहर से कोई तुम्हारी आजादी नहीं देगा। ये दरवाजा तुम्हें खुद ही खोलना होगा। औरतें एक दूसरे की ओर देखने लगीं, धीरे धीरे, जैसे कोई बांध टूटा हो। एक एक करके उन्होंने अपने घूंघट पीछे कर दिए। सांसें गहरी हो गईं। चेहरे पर पहली बार उजाले की मुस्कान आई।